ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस जरूरी है विद निशान द्विवेदी। मैं डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ, एक नए प्लान के साथ आया हूँ। एक्चुअली प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जिसको कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी मार्केट में जाना जाता है। ये प्लान एक्चुअली फेमस ही हुआ है कन्यादान पॉलिसी के नाम से। इस प्लान को लॉन्च हुए भी 5 साल 6 साल हो गया है। और आज चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज के लिए अगर कभी भी सोचा जाता है LIC में, तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी, कन्यादान पॉलिसी को ही प्रेफर किया जाता है बाकी सारे प्रोडक्ट के अगेंस्ट में। क्यों किया जाता है वो मैं आपको प्लान का फीचर बताऊंगा। जनरली मैं प्लान पे कोई वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं कंसेप्ट सेलिंग पे ही वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि प्लान सेल करना वो बाद में आता है, वो लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए एक इंश्योरेंस एडवाइजर का। कंसेप्ट सेलिंग में अगर वो मास्टर है तो प्रोडक्ट तो कोई भी सेल कर देता है। इंश्योरेंस कोई भी इंश्योरेंस एजेंट प्रोडक्ट सेल कर देगा, क्योंकि प्रोडक्ट सेल करने के लिए ही होता है, उसके 5-10 फीचर होते हैं। उससे ज़्यादा बेटर होता है कंसेप्ट जानना, जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको हमेशा नए नए कंसेप्ट देता रहता हूं। आप उसको देखते हैं, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह अपना एप्रिशिएशन बनाते रहें, और मैं आपके लाइफ में इसी तरीके से वैल्यू ऐड करता रहूँ। तो जीवन लक्ष्य प्लान में क्या है, क्यों जीवन लक्ष्य प्लान चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज के लिए बेस्ट प्लान है मार्केट में अवेलेबल, बेटर देन सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी कैसे है, इसका मैं कंपैरिजन अभी इस वीडियो में नहीं करूंगा, बट जनरली लोग सुकन्या समृद्धि योजना से जीवन लक्ष्य पॉलिसी को कंपेयर करते हैं। तो मैं जीवन लक्ष्य प्लान आपको समझा देता हूं, उसको फिर आप जाकर आराम से तसल्ली से पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि योजना से आप उसको कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जीवन लक्ष्य पॉलिसी। जीवन लक्ष्य पॉलिसी जो है, इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, और मैक्सिमम जो एज है वो 50 ईयर्स है। मतलब कि 18 साल से 50 साल तक के बीच का जो भी बंदा है वो इस पॉलिसी को ले सकता है, मेल हो या फीमेल हो। मतलब लोग कन्यादान पॉलिसी से जब इसे जानते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चे के नाम पे पॉलिसी होगी। बच्चे के नाम पे पॉलिसी नहीं होती है, ये मदर फादर के नाम पे पॉलिसी होती है। बच्चे को हम यहाँ इसमें नॉमिनी बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें पेरेंट्स का इंश्योरेंस होता है। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 18 साल, और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 50 ईयर्स होना चाहिए। टर्म इसमें जो हम चूज करते हैं वो मिनिमम 13 साल का टर्म चूज करते हैं, और मैक्सिमम 25 ईयर्स का टर्म चूज करते हैं। मतलब कम से कम 13 साल का इंश्योरेंस आप लेंगे जीवन लक्ष्य पॉलिसी में, मैक्सिमम आप 25 साल का इंश्योरेंस आप लेंगे, टर्म चूज कर सकते हैं। PPT इसमें क्या है, प्रीमियम पेइंग टर्म, जितना साल का भी आपने टर्म चूज किया है उससे 3 साल कम, -3 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 13 साल का इंश्योरेंस लिया है तो आपको प्रीमियम जो पे करना है वो 10 ईयर्स पे करना है। अगर आपने 25 ईयर्स का अगर आपने टर्म चूज किया है तो जो प्रीमियम आप पे करेंगे आप 22 ईयर्स पे करेंगे। अगर आपने 20 ईयर्स का अगर टर्म चूज किया है तो आप 17 ईयर्स पे करेंगे। आई होप एम आई क्लियर टू यू। मुझे लगता है कि मैं शायद आपको क्लियर कर दिया हूं कि जो भी टर्म है उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम इसमें पे करना होता है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, ओके। अब PPT चूज करने के बाद, ये 3 चीज चूज करने के बाद इसमें एक फीचर होता है राइडर का मतलब क्या होता है, एडिशनल बेनिफिट होता है इंश्योरेंस के भाषा में। जब भी आप जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेते हैं तो इसमें टर्म राइडर का एक टर्म है, 2 राइडर होते हैं। जनरली जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी हम देते हैं उसमें DAB राइडर ऑलरेडी उसमें एम्बेडेड होता है। DAB राइडर का मतलब डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट। एक्सीडेंट से अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो सम एश्योर्ड का डबल मिलता है। अगर आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया और एक्सीडेंट से अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो 20 लाख रुपया प्लस बोनस मिलता है नॉमिनी को। सभी इंश्योरेंस एजेंट भाइयों को पता है। टर्म राइडर हम इसमें कंपलसरी कोशिश करते हैं, कंपलसरी तो नहीं है बट हमारी कोशिश होती है 99.9% केस में कि टर्म राइडर दिया जाए जीवन लक्ष्य पॉलिसी में। क्यों दिया जाए, एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। एग्जाम्पल में आपको मान लीजिए कि अगर आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है और टर्म आपने चूज किया है 25 ईयर्स, PPT कितना होगा, 22। 10 लाख के इंश्योरेंस में आप सपोज कीजिए कि एक बंदा है जिसका एज है 30, उसने 25 साल का टर्म चूज किया है, उसकी अभी डॉटर है। डॉटर हो या सन हो, बेनिफिट दोनों को सेम मिलता है। मैं इसको एज अ कन्यादान पॉलिसी में आपको समझा रहा हूं कि डॉटर है
जिसका एज है, मेरे हिसाब से बीमा लेने का जो एज होता है बच्चों का, वो एज 90 डेज से ही स्टार्ट हो जाता है, न कि 10 साल 12 साल के एज में हम बीमा लेने का सोचें। अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई बच्चा 90 डेज का है तो उसको हम लोग इंश्योरेंस दे सकते हैं, LIC दे सकते हैं, कन्यादान पॉलिसी हम उनको दे सकते हैं, जीवन लक्ष्य पॉलिसी हम उनको दे सकते हैं। तो 30 एज का एक बंदा है, उसने 25 ईयर्स का टर्म चूज किया कि 25 साल के बाद मुझे अपनी डॉटर के मैरिज का मुझे प्रोविजन करना है या एजुकेशन का मुझे प्रोविजन करना है। अब 30 इयर्स का जो बंदा है, उसने 25 साल का टर्म चूज किया, उसका मंथली बजट फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसका मंथली बजट है 4,000 रुपये, मतलब साल का वो 50,000 रुपये उसका बजट है कि वो 50,000 रुपये साल का पे कर सकता है। अब वो साल का 50,000 रुपया पे करेगा, मतलब मंथली 4,000 रुपीज़ वो पे करेगा, साल का लगभग वो 50,000 रुपया पे करेगा, तो उसे हम कितने लाख का इंश्योरेंस देंगे? 10 लाख का इंश्योरेंस देंगे। कैलकुलेटर में जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 लाख का उनको इंश्योरेंस मिल जाएगा। 10 लाख के इंश्योरेंस के साथ साथ हम उन्हें 10 लाख का टर्म राइडर भी देंगे। क्यों देंगे मैं बताता हूँ। तो जब आप 10 लाख के इंश्योरेंस में, सम एश्योर्ड में, जब 10 लाख का आप टर्म राइडर देंगे तो जो रिस्क कवर होगा कस्टमर का, वो 10 लाख का नहीं होगा, वो बल्कि कितने का होगा? वो 20 लाख का होगा रिस्क कवर। ठीक है, यहां तक मैं क्लियर हूं? ओके। अब 20 लाख का इंश्योरेंस उनका हो गया डे 1 से। अब उन्होंने चूज किया कि मैं 25 साल तक मैं का इंश्योरेंस मुझे चाहिए, और प्रीमियम वो कितना पे करेंगे? जो भी टर्म है उससे 3 साल कम, मतलब 22 साल उनको प्रीमियम भरना है। अब दो सिनेरियो है इस प्रोडक्ट में, 2 सिनेरियो है। एक सिनेरियो है सर्वाइवल, दूसरा सिनेरियो है डेथ। सर्वाइवल का केस पहले हम डिस्कस करते हैं कि कुछ नहीं हुआ क्लाइंट को, क्लाइंट ने अपना आराम से 22 साल उन्होंने प्रीमियम दिया और 25वें साल पॉलिसी मैच्योर हो गई। मैच्योरिटी पे 26.25 लाख रुपए LIC ने उनको दे दिया। ठीक है, अब 10 लाख के इंश्योरेंस में क्लाइंट के पॉकेट से कितना जाएगा? आप जाके कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, 9.5 लाख रुपए जाएंगे क्लाइंट के पॉकेट से। क्लाइंट 9.5 लाख रुपए पे करेगा और मैच्योरिटी पे उसको कितना मिल जाएगा? 25वें साल 26.25 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो आप जीवन लक्ष्य पॉलिसी में ये क्लाइंट को बता सकते हैं कि सर हमारे जीवन लक्ष्य पॉलिसी में आपको 5% डिस्काउंट मिलता है सर, 5% का डिस्काउंट मिलता है। कैसे मिलता है? सिंपल मैथ्स है, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, अगर मैं 9.5 लाख रुपए पे कर रहा हूँ तो मुझे 5% का डिस्काउंट तो मिल ही गया ना। तो आप जब भी जीवन लक्ष्य पॉलिसी क्लाइंट को समझाएं तो बोले कि सर हमारे यहाँ एक जीवन लक्ष्य पॉलिसी आया है जो चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज के लिए बेस्ट प्लान है सर, मार्केट में अवेलेबल, किसी भी प्रोडक्ट से बेटर प्लान है सर चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज, एज फार एज चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज इज कंसर्न। इस प्लान में सर आपको 5% का सर डिस्काउंट मिलता है फ्रॉम डे 1। पूछेगा तो आप बता देना कि सर 10 लाख का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपका 10 लाख का है सर, टर्म राइडर के साथ साथ 20 लाख का इंश्योरेंस है। लेकिन अभी 10 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस तो मैंने आपको 10 लाख का दिया है सर, 10 लाख में सिर्फ 9.5 लाख रुपए आपके पॉकेट से जाएगा सर, इसलिए सर आपका 5% का डिस्काउंट है। और मैच्योरिटी पे सर आपको 26.25 लाख रुपए मिलेगा टैक्स फ्री। टैक्स फ्री सर आपको मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिल जाएगा। ये हो गया सर्वाइवल की बात। अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है इसी पॉलिसी में, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि इसमें क्या खास बात है इस प्लान में। अगर हम जीवन लाभ लेते हैं तो हम तो 7.5 लाख रुपए पे करेंगे और हमें 27 लाख रुपए मिल जाएगा, तो 2 लाख रुपए तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो जीवन लाभ बेटर हो गया जीवन लक्ष्य से। कोई भी प्लान को कभी कंपेयर ना करें। एप्पल को एप्पल से कंपेयर किया जाता है, ऑरेंज को ऑरेंज से कंपेयर किया जाता है, कभी एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जीवन लाभ प्लान का अलग फीचर है, अलग बेनिफिट है, जीवन लक्ष्य प्लान का अलग फीचर है, अलग बेनिफिट है। आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि जीवन लाभ में 10 लाख में हम 7.5 लाख रुपए पे करते हैं, हमें 27 लाख रुपए मिलता है, लगभग 26.5 लाख रुपए मिलते हैं, यहाँ 9.5 लाख में मिल रहा है, तो उस हिसाब से तो जीवन लाभ बेटर हो गया। ठीक है, ऐसा आपको अभी तक लग रहा होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जीवन लाभ में अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो 10 लाख का इंश्योरेंस लेते हैं तो हम 7.5 लाख रुपए पे करते हैं, बिल्कुल सही, और हमें कितना मिलता है? 26.5 लाख रुपए हमें मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तब आप डिफरेंस देख सकते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट में जो मार्केट में भी अवेलेबल है, जो LIC में भी अवेलेबल है। अगर आप इनकेस मिसहैपनिंग अगर हो जाती है तब आप उसमें चेक कर सकते हैं कि उसमें फिर क्या डिफरेंस आता है। उसमें डिफरेंस ये आता है कि फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि एक 30 साल का बंदा है, उसने जीवन लक्ष्य पॉलिसी ली, जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेने के उसने 50,000 रुपये पे किया LIC को फर्स्ट ईयर में। भगवान अगर सेकंड ईयर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, सेकंड ईयर ही उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो दूसरा कोई प्रोडक्ट होगा तो क्या उसमें मिलेगा? अगर 10 लाख का इंश्योरेंस है तो 10 लाख प्लस 1 साल का बोनस, जो उसने प्रीमियम पे किया है उसके ऊपर LIC बोनस देती है, तो 10 लाख प्लस बोनस खत्म। यही होता है बाकी सभी प्रोडक्ट में। लेकिन जीवन लक्ष्य
क्यों इसे कन्यादान पॉलिसी कहा जाता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि हम क्लाइंट को बताते हैं कि सर अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान कर सकते हैं LIC से मिले हुए पैसे से, और भगवान न करे सर, भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता है तो LIC आपके बेटी का कन्यादान कर देगी सर। कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब 10 लाख का इंश्योरेंस लिए, 50,000 रुपये प्रीमियम था, उन्होंने प्रीमियम पे किया और सेकेंड ईयर अनफॉर्चुनेटली मिसहैपनिंग हो गई, क्लाइंट अब नहीं रहा इस दुनिया में। तब क्या होगा इस प्लान में? उन्होंने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया था प्लस 10 लाख का टर्म राइडर लिया था, जो मैंने आपको कहा था कि टर्म राइडर इसमें हम देते हैं। तो टर्म राइडर का जो 10 लाख रुपया था वो इमीडिएटली मिसहैपनिंग के समय नॉमिनी को इमीडिएटली उस वक्त 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, इमीडिएट उसी समय। एक्सीडेंट से होगा तो 20 लाख, लेकिन अभी 10 लाख का बीमा था, 10 लाख का टर्म राइडर था, तो जो 10 लाख का टर्म राइडर हमने दिया तो इमीडिएट उस वक्त मिसहैपनिंग के समय डेथ जब होगी तो नॉमिनी को LIC क्या करेगी, सबसे पहले 10 लाख रुपए दे देगी, ठीक है। उसके बाद LIC कहती है कि सर अभी आपने 25 साल का बीमा लिया था जिसमें कि आपको 22 साल प्रीमियम भरना था, अब चूंकि आप नहीं रहे, इस प्लान का ये फीचर है, तो अब आपका सारा प्रीमियम हम माफ कर देंगे। अब अगले 21 साल तक आपको कोई प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। अब आपको प्रीमियम नहीं भरना है, प्रीमियम आपका वेव ऑफ हो जाएगा। और साथ ही साथ 10 लाख रुपया पहला इमीडिएट मिल गया नॉमिनी को, प्रीमियम सारा माफ हो जाएगा। तीसरा, हर साल LIC 10 लाख का 10%, इसे एनुअल इनकम बेनिफिट कहते हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो क्लाइंट को जाके अब इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप जीवन लक्ष्य पॉलिसी समझाएं, कन्यादान पॉलिसी समझाएं, तो आप उनको एनुअल इनकम बेनिफिट कहेंगे। 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख रुपया हर साल बच्चे के एजुकेशन के लिए, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 10वें साल, 10वें साल, 15वें साल, 21वें साल, 24वें साल तक, 24th ईयर, मतलब 25वें साल तो पॉलिसी खत्म हो रही है, उसके 1 साल पहले तक हर साल 1 लाख रुपया भी LIC नॉमिनी को हर साल देगी। हर साल नॉमिनी को 1 लाख रुपया LIC पे करेगी कि चाइल्ड के एजुकेशन में कभी कोई रुकावट नहीं आए। अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो पहले LIC ने कितना दिया, इमीडिएट 10 लाख रुपया दिया, और दूसरे साल से लेके 24वें साल तक, मतलब लगभग 23 साल तक 1-1 लाख रुपया भी LIC ने दिया। तो टोटल LIC कितना देगी, एनुअल इनकम बेनिफिट मिला के, टर्म राइडर मिला के 10 लाख प्लस 23 लाख, कितना हो गया, 33 लाख हो गया। और मैच्योरिटी पे कितना मिलने वाला था, मैच्योरिटी पे पैसा अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं 27 लाख रुपए मिलने वाले थे। कब मिलने वाले थे 27 लाख रुपया, जब हम 22 साल तक प्रीमियम भरते। 25 साल का हमने बीमा लिया था, 22 साल हमें प्रीमियम भरना था। अगर हम 22 साल अगर हम प्रीमियम भरते तब हमें मैच्योरिटी पे 27 लाख रुपया मिलने वाला था। यही होता है कि जब हम प्रीमियम पे करते हैं तब मैच्योरिटी पे हमें पैसा मिलता है एज पर कमिटमेंट। लेकिन जीवन लक्ष्य पॉलिसी में हम प्रीमियम भरें या नहीं भरें, LIC का ये कमिटमेंट है आपको कि अगर आप जिंदा रहें तो भी हम आपको 27 लाख रुपया देंगे। अगर आप कल को प्रीमियम नहीं भी भर सके, 1 साल भर के भी अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो जो 27 लाख रुपया मैंने आपको कमिट किया था वो 27 लाख रुपए भी आपको मिलेंगे। तो 33 प्लस जो मैच्योरिटी पे 27 लाख रुपया मिलना था, भले ही आप नहीं भर पाए, 1 साल ही प्रीमियम भरे, वो 27 लाख रुपया भी मिलेगा। बेटी के कन्यादान के लिए LIC उस वक्त भी आपको पैसा देगी। हर साल 1-1 लाख रुपया भी देगी चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, और आपकी डॉटर का जब मैरिज का जब समय आएगा 25th ईयर में, उस वक्त भी आपको 27 लाख रुपया मिलेगा। तो ओवरऑल LIC ने कितना पैसा दिया, 60 लाख रुपया पे किया। हमने LIC को कितना पे किया, ओनली 50,000 रुपीज। बट इस प्लान में हम पे कर रहे हैं LIC को 50,000 रुपया, और LIC हमें ओवरऑल कितना पे कर रही है, 60 लाख रुपया। जब लोग रिटर्न की बात करते हैं कि LIC में रिटर्न कम है, LIC में रिटर्न कम है, जब दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। LIC में रिटर्न कम है और म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज़्यादा है, इसमें एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर देखिएगा। मैं उसको कंपेयर करके इसका जो जवाब है, जो मार्केट में इंश्योरेंस एजेंट भाई लोग फंस जाते हैं, इस पे मैं एक अच्छा सा जवाब मैं तैयार करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि LIC में रिटर्न कम है और म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज़्यादा है, उस पर मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। खैर,
50,000 रुपया हमने दिया और LIC ने हमें 60 लाख रुपया दिया। जो रिटर्न की बात करते हैं ना मार्केट में, जो भी रिटर्न की बात करते हैं कि इसमें इतना रिटर्न है, उसमें उतना रिटर्न है, आप उनसे बस इतना पूछना, बड़े से बड़े बंदे से पूछना कि 50,000 रुपया हमने दिया, हमें 60 लाख रुपया मिला, कितना % रिटर्न हुआ। वो कैलकुलेट भी नहीं कर पाएगा कैलकुलेटर लेके, वो कैलकुलेट भी नहीं कर पाएगा कि कितना % रिटर्न होता है। और हमारा जो रिटर्न होता है ना वो गारंटीड होता है, वो मार्केट लिंक्ड हमारा रिटर्न नहीं होता है। शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग LIC हैं। हम लोगों का सम एश्योर्ड प्लस बोनस की गारंटी सरकार लेती है। सॉवरेन गारंटी के साथ हमारा सारा प्लान आता है। हम मार्केट पे सारा बीड़ा नहीं फेंक देते हैं कि मार्केट डाउन था, मार्केट अप था, LIC को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जब मार्केट डाउन होती है तो LIC उसमें पैसा डालती है, तब मार्केट उठता है। तो LIC को कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट से। तो ये इस वजह से इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी कहा जाता है कि अगर कोई फादर अलाइव है, जो हम सब इंश्योरेंस के जो बंदे हैं, जो इंश्योरेंस करते हैं, जो हम और इंश्योरेंस के पीछे जितने भी लोग हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या ABM है या कोई भी है LIC में, हर कोई यही चाहता है, हर कोई यही कामना करता है कि क्लाइंट का उम्र ज़्यादा से ज़्यादा हो। कोई नहीं चाहता है कि किसी के घर में मिस हैपनिंग हो। बट जब प्लान का फीचर हो तो प्लान का फीचर का बेनिफिट आपको बताना पड़ेगा, बेझिझक आपको बताना पड़ेगा। तो ये है आपका जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जिसको आप अगर अच्छे से पेश करेंगे क्लाइंट के सामने, अच्छे से अगर आप समझाएंगे क्लाइंट के सामने, स्पेशली उस घर में जाकर अगर आप समझाते हैं जिस घर में छोटी बच्ची है, छोटी बिटिया है, अगर जिस घर में, उस घर में आप जाके फादर को मदर को दोनों को बैठाकर, अलग अलग नहीं, दोनों को कोशिश कीजिए कि दोनों को साथ में बैठाकर इस प्लान को आप उनको समझाएं। ये इस प्लान में इमोशनल सेलिंग की ज़रूरत होती है। इसमें कैलकुलेशन नहीं चलता है। इस प्लान में कैलकुलेशन मतलब ये कैलकुलेशन नहीं, इतना पैसा दिया, इतना रिटर्न मिला, ये वो प्लान नहीं है, ये जीवन लाभ नहीं है, ये उमंग नहीं है, ये एक इमोशनल सेलिंग का ये प्लान है। इसमें आप इमोशन समझाकर, समझकर, पहले समझकर ही आप उनको समझा सकते हैं। कोई भी सेंसिबल जो पेरेंट्स होंगे, जो इन्वेस्टमेंट में भरोसा करते हैं, जो LIC में भरोसा करते हैं, जिन्हें मालूम है कि हाँ मुझे अच्छे से अपनी डॉटर का मैरिज करना है, तो वो आपको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपके प्रेजेंटेशन में भी दम होना चाहिए। आप दिमाग लगाकर इस प्लान को कभी ना समझाएं क्लाइंट के सामने, आप दिल लगाकर आप इस प्लान को समझाएं। क्लाइंट रिलेट करेगा, और एक बार क्लाइंट से जब आप रिलेट कर लेते हैं तब क्लाइंट ज़रूर आपसे जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेगा। बाकी इसमें लोन का सुविधा है, इसमें सरेंडर का सुविधा है, ये तो हर प्लान में रहता है, आपको पता ही है। इस जीवन लक्ष्य पॉलिसी अगर हम लेते हैं तो 80C में हम रिबेट भी ले सकते हैं 1.5 लाख तक, ये तो हर प्लान में रहता है। जो मैच्योरिटी होगा सेक्शन 1010D में फ्री रहता है, सेक्शन 1010D के अंडर में वो टैक्स फ्री होता है मैच्योरिटी का अमाउंट। ये सब तो LIC के जितने भी प्लान्स हैं उस सब में बेनिफिट्स हैं। लेकिन जो मेन USP है वो मैंने आपको आज अपने इस वीडियो से के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज के लिए बेस्ट प्लान है। इसको ज़रूर समझाएं। इससे ज़्यादा इसमें ऐड ऑन करने के लिए कुछ ऐसा था नहीं। जीवन लक्ष्य पॉलिसी में मैंने आपको बेसिक बता दिया, एज लिमिट क्या होता है, इसमें टर्म आप जो भी देंगे, टर्म से 3 साल कम आपको प्रीमियम भरना होता है। अगर आप सर्वाइव करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तब क्या मिलेगा, तो ये सब आप क्लाइंट को बता सकते हैं। डिटेल्ड अंडरराइटिंग के लिए मतलब मैं वीडियो इसमें क्या क्या अंडरराइटिंग में क्या क्या इशू आएगा वो सब तो कैलकुलेटर में होता है। आप अपने रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्रांच में जाके NB हेड से आप पूछ सकते हैं कि इसमें टर्म राइडर हम मैक्सिमम 25 लाख ही दे सकते हैं, भले ही सम एश्योर्ड 1 करोड़ हो। तो ये सब टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल बातें सबको पता है क्योंकि ये प्लान बहुत पुराना है। अगर आप सर्कुलर में जाएंगे तो आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मैं इसमें टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा था कि टर्म राइडर हम इसमें मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। मैंने वैसे ही आपको बता दिया कि आप सम एश्योर्ड इसमें कुछ भी चूज़ करो, इस प्लान में टर्म राइडर आप 25 लाख ही दे सकते हो। तो ये सब टेक्निकल डिटेल्स है। मैं टेक्निकल डिटेल्स में के लिए ये वीडियो मैंने नहीं बनाया था। मैं इसको कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी होता क्या है, कन्यादान पॉलिसी किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, कन्यादान पॉलिसी क्यों लेना चाहिए, इसमें सर्वाइवल पे क्या मिलता है, इसमें मिसहैपनिंग पे क्या मिलता है, ये मेरा बताने का मेरा मकसद था इस वीडियो के माध्यम से। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो
मेरा जो प्रेजेंटेशन है ये आपको अच्छा लगा होगा। मैं एक लेमैन लैंग्वेज में जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी का जो सेलिंग पॉइंट है मैंने आपको यही बताया था। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉटर के लिए ही ये प्लान लिया जा सकता है, डॉटर को ही ये बेनिफिट मिलता है। ये कन्यादान के नाम से ये बहुत फेमस हुआ है, लेकिन आप अपने बेटे के नाम पे भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं, सन के नाम पे भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। सन को भी वही बेनिफिट मिलेगा जो डॉटर को बेनिफिट मिलेगा। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। कन्यादान पॉलिसी है, इसको जीवन श्री नाम पॉलिसी से भी लोग सेल करते हैं, जीवन शिक्षा नाम से भी सेल करते हैं, बहुत नाम से इसको सेल किया जाता है। वाइफ अगर नॉमिनी बनती है तो वाइफ को भी वही बेनिफिट मिलता है, जो एक नॉमिनी को बेनिफिट मिलता है वही सारे बेनिफिट सबको मिलते हैं इसमें। लेकिन डॉटर के लिए इस प्लान को ज़्यादा फेमस किया गया है कन्यादान के नाम से, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको कन्यादान पॉलिसी में अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं क्लियर कर दूँ। और इससे पहले कि मैं अपना वीडियो को एंड करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है, जेन्युइनली अगर आप पसंद करते हैं तो आप लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो में जो भी मैंने ऐड ऑन किया है वो आपको पसंद आया है तो गुड वर्क, कुछ भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मालूम चले कि मैं वीडियो अच्छा बना रहा हूँ आप लोगों के लिए या नहीं बना रहा हूँ। और अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो अपने क्लाइंट को ज़रूर शेयर करें कि सर देखिए कन्यादान पॉलिसी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफिसर समझा रहे हैं, आप उनको शेयर कर दीजिए। और लास्टली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड ऐसे अपडेट्स रेगुलर आते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गॉड ब्लेस यू। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।